नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, चिराग पासवान ने बिहार चुनाव जब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे में एक ऐसा बयान दिया है जो बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भी है और विपक्ष के लिए बहुत असहज करने वाली है। अब असहज करने वाली क्यों है और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, जो हमारे सामाजिक परिवार के राष्ट्रवादी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए हैं चैनल को, लेकिन उनका राष्ट्रवादी होना आवश्यक है। अगर आप नहीं हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। पहले मैं चिराग पासवान जी की उस बात को सुनवाता हूं जो बिहार के राजनीतिक मूलभूत विचार को आगे भी रखता है और विपक्ष को बहुत टेंशन देने वाला है, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो एलिगेशन है चिराग पासवान के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर है। पहले ये सुनते हैं, चिराग पासवान जी का वीडियो सुनते हैं। बार बार आप एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए आप पूरी लोकतांत्रिक परंपराओं का विरोध करने लगते हैं, आप संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का विरोध करने लगते हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। और हद तो तब जब आप देश की सेना का आप विरोध करने लगते हैं एक व्यक्ति के विरोध के लिए। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से नीचे दिखाया जा सके, किस तरीके से उनको अपमानित किया जा सके, सिर्फ इस सोच से की वजह से आप सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हैं। क्या यही कांग्रेस नहीं है जिन्होंने सर्जिकल सरकार स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगने का काम किया था? कब कब इन्होंने सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाया? और तो और संरक्षण आतंकियों का करते ये लोग नहीं थकते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे बहस से ठीक पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूछते हैं कि भैया आपको कैसे पता कि वो आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे? आप लोग पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, आप लोग देश विरोधी ताकतों की आवाज बनेंगे, ये विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती ना। विपक्ष की आवाज बनते बनते देश विरोधी ताकतों की अगर आप आवाज बनने लग जाएं तो इससे भयावह परिस्थिति देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। अब जो एलिगेशन है वो है तो कांग्रेस के ऊपर, लेकिन कांग्रेस राजद के साथ अलायंस में और आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं आप। इस पूरे देखिए चुनाव को चिराग पासवान जहां हम लेके जाएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये चुनाव एक दिन राजद वर्सेस चिराग पासवान होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि तेजस्वी वर्सेस चिराग पासवान, अभी आप 2025 में अटके हुए बहुत सारे लोग 2025 के ही संदर्भ में सोच रहे हैं, किंतु मैं बिहार की राजनीति को 2030, 2032, 2033 में देख रहा हूं कि ये टाइम तो आएगा ही आएगा। नीतीश जी के रिटायरमेंट के बाद जो वैक्यूम खाली होगा उसे तो एक ही आदमी भरेगा जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेगा। अब इस पूरे मुद्दे को ऐसे मैं समझाता हूं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेगा। एक एक पॉइंट पर ऐसे समझाएंगे ताकि आपको और समझ में आए। चिराग पासवान के इस बयान को उन्होंने एक और बयान दिया, और वो बयान दिया चिराग पासवान ने किसके ऊपर? एसआईआर के ऊपर। एसआईआर के ऊपर चिराग का बयान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आप जो है वो बयान को देखिए और सुनिए, उसके बाद और चीजें क्लियर होगी, ठीक है? इस बयान के एक खास हिस्से को मैं सुनवाना चाहता हूं। आपने जो बातें बोली हैं, आपने तो इतनी प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर दी, 1-1.5 घंटे का आप इंग्लिश में पूरा अपना बोल बाल के आपने पूरी प्रेजेंटेशन वहां पर आपने देने का आपने काम किया। तो आप भाई उसको एक बार सत्यापित भी कर दीजिए, विधिवत तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। बट फिर वही है कि कोई भी आएगा मीडिया के सामने हंगामा खड़ा करेगा और उसके बाद जब उसको सत्यापित करने की बात आएगी, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप बार बार आप बोल रहे हैं कि बिहार से इतने लोगों के नाम कट गए, इतनी शिकायतें आ रही हैं, ये आ रहा है। राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है ना भैया, कि अगर आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं तो आप एक बार तो जाइए चुनाव आयोग में, आप जाके बोलिए कि भाई इतने लोगों का ये हो गया, क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। ये लोग सिर्फ आके हंगामा खड़ा करते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है वैलिडेट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि जो बातें कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। इसीलिए लोग सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। अब बताइए, राजनीतिक दल के बड़े नेता, क्या बुद्धि है आप लोगों की कि आप लोकसभा को आपने एकदम जाम कर रखा हुआ है, आप सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं।
किस विषय पर? एसआईआर को लेकर। आप मुझे बताइए, मैं राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछता हूं, राहुल जी बता दें, राजद के नेता बता दें कि अगर 1% हम मान भी लें कि सदन पे एसआईआर को लेकर चर्चा हो जाए, जवाब कौन देगा? बताएं राहुल जी, इसका मुझे जवाब दे दें, मैं सरकार से मैं खुद बात करूंगा कि भाई ये बड़ा, देखिए, ये मार्क करने वाला प्रश्न उन्होंने बोला चिराग ने, कि जवाब कौन देगा। क्योंकि प्रश्न तो आप बोलेंगे तो एसआईआर बीजेपी सरकार तो करा नहीं रही है, या एनडीए की सरकार तो करा नहीं रही है। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तो करा नहीं रहे। एसआईआर तो करा रहा है चुनाव आयोग, और आप जवाब मांग रहे हैं मोदी से। ये तो वही बात हुई कि आपने रिजर्वेशन कराया दिल्ली में पहुंचने का, ठीक है, और आपको जाना है वेस्ट बंगाल, और आप रिजर्वेशन करा के बैठे हैं दिल्ली का। तेजस एक्सप्रेस आई, बैठे दिल्ली में, और दिल्ली में हंगामा करने लगे, और तेजस एक्सप्रेस के जो है ड्राइवर को आपने चिल्ला कि जवाब दो, पीसी करूंगा, मेरे पास टिकट है, कैसे नहीं कलकत्ता पहुंची। भाई कलकत्ता पहुंचेगी कैसे? तुम ट्रेन ही बोर्ड किए हो दिल्ली वाला, तो कलकत्ता नहीं पहुंचेगी। बात को समझो। ये पूरे प्रोसेस में जो चिराग पासवान ने वैलिडेशन वाला ये जो क्वेश्चन पूछा कि कौन वैलिडेट करेगा, कौन ये बात करेगा, इस बात का उत्तर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार की राजनीति में ये जो दो स्टेटमेंट आए हैं, इनके मायने समझिए। अभी राहुल गांधी कह जिन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये बताता है कि एसआईआर जरूरी है। सदन में आप सभा नहीं चलने दे रहे एसआईआर के विरोध में, आप एसआईआर के समर्थन में आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी कलकत्ता के बंगाल वाले, और अभिषेक बनर्जी कह रहे कि हाँ एसआईआर नहीं होना चाहिए, और हम इंडी अलायंस के साथ हैं। तो इसी को आप समझिए लॉन्ग टर्म में, क्या अभिषेक बनर्जी आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को सीटें देंगे, लेफ्ट को सीटें देंगे? इन ईवीएम ठीक है, तो पहला बयान राहुल गांधी का कि ईवीएम खराब है, उसकी जगह पे अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम एसआईआर पर साथ है, ईवीएम तो ठीक है। वाह, गजब है। हर बार सिर्फ आपको एलिगेशन लगाना है, और आपको लगता है कोई सामने से प्रत्युत्तर नहीं देगा। ये दोनों मुद्दों पर जब चिराग पासवान घेरेंगे, जैसे अब इनका पूरा कैडर जब पूछेगा ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से कि भाई आतंकवादी का साथ देते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने ऑफिशियली कहा कि भाई पाकिस्तान का स्टैंड ले रहे हैं और आतंकवादियों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो इस पूरी चुनावी प्रोसेस में ये चुनाव कहां शिफ्ट होगा, और राजद कैसे जस्टिफाई करेगी कांग्रेस के कुकर्मों को? कांग्रेस को तो सीट देगी, कांग्रेस तो अलायंस का हिस्सा रहेगी राजद के साथ। राजद ऑफिशियली भले ना बोले, तेजस्वी यादव का ये बयान भले ना हो, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेसियों का तो है। इस पर आप बच के कहां जाएंगे? और ये सारे गोल हो रहे हैं दंदना के बिहार चुनाव से पहले। इसलिए मैं बिहार चुनाव में एक बात लगातार कह रहा हूं कि बहुत एनडीए को कुछ लोग नोएडा दफ्तर में बैठे हुए लोग अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। ये बात ठीक है कि अभी तक सीट शेयरिंग वगैरह नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें नहीं हुई, लेकिन इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। आपको ये समझना होगा कि चिराग पासवान ने जो बयान दिया था कि 243 सीट पर ये खड़े हैं, मैंने उसी दिन वीडियो बना के कहा कि भाई चिराग पासवान की ये कहने का मतलब नहीं है कि 243 सीट पर वो अकेले लड़ रहा है। एज अ एनडीए प्लेयर वो खड़े हैं, वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोजपा जितने भी सीटों पे लड़े, 25 पे लड़े, 27 पे लड़े, 30 पे लड़े, वो मैटर नहीं करता। ये आदमी कह रहा है कि मैं हर एक सीट पर जाकर के उनके लिए प्रचार करूंगा, एनडीए के कैंडिडेट्स के लिए, और ये प्रश्न तो उठेगा, हर बार प्लेटफॉर्म पर उठेगा, हर बार ये बात होगी। ऐसी परिस्थिति में ये चीज कहां जाके रुकेगी? ये कितना मुश्किल परिस्थिति होगा। चलिए फिर आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।